जस्ट हेडिंग डालना नेक्स्ट। इसमें लिखो न्यूटन्स सेकंड लॉ। लेकिन हम लोग कौन से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिखना फॉर रोटेशनल मोशन, लिखना यहाँ पे रोटेशनल मोशन। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे ये न्यूटन सेकंड लॉ। अब जब हमने लास्ट टाइम हमने किया था लीनियर में, हम लोग क्या कंसिडर करते, फोर्स कंसिडर करते, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल में ओके, जब वो रोटेशनल मोशन होता है हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, टॉर्क है करके। सेम वे आपका जो लीनियर एक्सिलरेशन है इसको हम लोग रोटेशन में क्या कंसिडर करते हैं, अल्फा कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज है, दैट इज लेट से यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं एंड ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट से ये क्या है, आई है एंड ये क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है किसके साथ, एक कांस्टेंट ओमेगा के साथ। ओमेगा अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है। लेट से यहाँ पे एक पार्टिकल है, ओके, एंड इसका जो मास है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, m1। इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, r1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे, इसका मास हम लोग क्या लेंगे, m2। इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग r2 लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल लेंगे, लेट से इसको हम लोग लेंगे, ये m3 है, इसका डिस्टेंस कितना है, r3। ओके, अब मुझे क्या क्या पता है, तो सबसे बेसिक चीज मुझे ये पता है कि जो फोर्स है, लेट से ये पार्टिकल पे, m1 पार्टिकल पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, एक्सलरेशन, दैट इज a। ओके, मुझे ये भी पता है कि जो एक्सलरेशन रहता है, लीनियर एक्सलरेशन, ये इक्वल टू क्या रहता है, r इंटू रहेगा अल्फा। तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना रहेगा, r1, यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे f2। f2 इक्वल टू क्या रहेगा, m2 इंटू ए। तो ये रहेगा m2, ए के बदले यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस इंटू अल्फा। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, r2 इंटू क्या आएगा, अल्फा आएगा। सेम वे जो f3 रहेगा, ये क्या आएगा, m3 इंटू ए आएगा। ये इक्वल टू रहेगा m3 r3 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, अल्फा आएगा। फिर मुझे एक और चीज बता दो, मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क जो रहता है ये क्या रहता है, रेडियस इनटू क्या रहेगा, फोर्स। ये तो हमने ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर में मैंने बताया था कि टॉर्क क्या रहता है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पे ये इक्वल टू रहेगा, लेट से हम लोग टॉर्क 1 निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा, r1। तो m1 r1 अल्फा को हम लोग r1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा n1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली टॉर्क 2, ये क्या आएगा, r2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, f। ये इक्वल टू क्या रहेगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली जो टॉर्क 3 रहेगा, ये क्या रहेगा, m3 r3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, और ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। अब हर एक में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हर एक इसमें आप नोटिस कर सकते हो सिर्फ एक अल्फा कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इट विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर, एंड ये कहाँ तक कंटिन्यू होएगा, अप टिल mn rn स्क्वायर तक, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है, जब हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, तो ये पार्ट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ये क्या है, इनर्शिया है। इसको हमने लास्ट टाइम कैसे लिखा था, इसको हमने लिखा था I इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा सिग्मा। आपका I स्टार्ट होएगा कहाँ से, 1 से, खत्म कहाँ पे होएगा, n पे। यहाँ पे रहेगा mi, यहाँ पे रहेगा ri, और इसका क्या होएगा, यहाँ पे स्क्वायर होएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते, इसको लिख सकते I इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा।
तो टॉर्क इक्वल टू रहेगा आई इंटू अल्फा। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में किया था, न्यूटन्स लॉ में क्या रहता है, फोर्स इक्वल टू क्या रहता है, मास इंटू एक्सीलरेशन या फिर नेट एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी कितना रहेगा, नेट टॉर्क। ये न्यूटन सेकंड लॉ है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। ये न्यूटन्स लॉ है किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब हम लोग, ध्यान देना, जब हम लोग एक्सिस कंसिडर करेंगे क्या, हिंज। ठीक है, याद रखना, अगर आपने क्या कंसिडर किया, एक्सो रोटेशन को किधर से कंसिडर किया, हिंज से कंसिडर किया है, तो आपका जो टॉर्क रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाई हिंज इनटू क्या रहेगा, अल्फा। अगर आप टॉर्क कंसिडर कर रहे हो कहां से, सेंटर ऑफ मास, मतलब आपने एक्सो रोटेशन को सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो आपका टॉर्क रहेगा क्या, आई सेंटर ऑफ मास इनटू यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दो। तो ऑफलाइन में हमने क्या किया था, ये दो कॉन्सेप्ट्स किया था टॉर्क से रिलेटेड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, इफ लाइन ऑफ एक्शन किसका, फोर्स का, पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पे लिख सकते हो, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस, सॉरी पासेस नहीं, इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये दोनों केसेस में आप क्या बोलोगे, आपका जो टॉर्क रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। ये हमने ऑफलाइन में किया था, जस्ट आपको जस्ट समझा देता हूं। लेट्स से ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आपका बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। एंड लेट्स से आपका जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, लेट्स से ये आपका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, चलो मैं ब्लैक कलर के थ्रू बताता हूँ। ओके, आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर लेट से ये किसके थ्रू पास हो रहा है, सेंटर ऑफ, सॉरी एक्सो रोटेशन के थ्रू अगर पास होएगा, तो आप क्या बोलोगे, आपका जो टॉर्क रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अब लेट से आपने क्या बनाया, आपका एक्सो रोटेशन, ये आपका एक्सो रोटेशन है, ये क्या रहेगा, इट विल बी ए ओ आर, जिसको एक्सो रोटेशन बोलते हैं। लेट से आपका क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है, पैरेलल है किसके साथ, एक्सो रोटेशन के साथ। ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, आपका जो टॉर्क रहेगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, जीरो। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डज नॉट पास। ठीक है, डज नॉट पास का मतलब क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड इज नॉट पैरेलल। ऐसे टाइप के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क रहेगा ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमने क्या किया था, ऑफलाइन लेक्चर में किया था। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट से आपका ये एक्सो रोटेशन है, एंड यहाँ पे लेट से आपका जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ठीक है, आपका जो फोर्स है स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो पहले चीज तो ये फोर्स एक्सो रोटेशन से पास नहीं हो रहा है, दूसरा ये जो फोर्स है ये एक्सो रोटेशन से पैरेलल नहीं। ऐसे टाइप में आप टॉर्क को कैसे लोगे, आप लिखोगे टॉर्क इक्वल टू आर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ के साथ। तो ये जस्ट हमने ऑफलाइन में किया था, जस्ट एक सिंपल है। लेट से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रॉड है, यहाँ पे ये इसका हिंज है, ये रॉड है, इसका मास आपको कितना दिया है, इसका मास दिया है आपको m, एंड इसका लेंथ आपको कितना दिया है, l दिया है। ओके, एंड ये रॉड क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल, ये पार्ट ओवर है हिंज। ओके, अब क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको बोला गया फाइंड सबसे फर्स्ट अल्फा
सेकंड आपको यहाँ पे बोला गया है ओमेगा फाइंड आउट करना है। थर्ड, एक्सेलरेशन एट एंड पॉइंट। फोर्थ, एक्सेलरेशन एट कॉम। फिफ्थ, आपको ढूंढना है फोर्स अबाउट हिंज। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स आपको ढूंढना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ये रॉड का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, आपको पता है ये रॉड का जो मास एक्ट करेगा, ये कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास में। और ये कितना रहेगा? mg रहेगा। यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये कितना रहेगा? इट विल बी L/2 रहेगा। एंड इसके ऊपर एक्ट करेगा क्या? हिंज फोर्स एक्ट करेगा। चलो, रॉड पे और कोई फोर्स नहीं, तो यही 2 फोर्स आएगा। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? इट इज टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा? आई इंटू अल्फा। अब हम लोग हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से सेलेक्ट कर रहे? हिंज से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? तो टॉर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, यहां पे आई किसका आएगा? हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से ले रहे? हिंज से ले रहे। तो यहां पे क्या आएगा? इट विल बी आई अबाउट हिंज इनटू यहां पे क्या आएगा? अल्फा। अब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे? तो 2 फोर्सेस है, एक है mg, तो यहाँ पे आएगा mg। डिस्टेंस कितना उसका एक्सिस रोटेशन से? तो यहाँ पे आएगा L/2। दूसरा जो फोर्स है हिंज फोर्स है, लेकिन वो तो कहां से पास हो रहा है? एक्सिस रोटेशन से पास हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो भी टॉर्क रहेगा ये क्या रहेगा? 0। या फिर आप बोल सकते हो उसका R का वैल्यू कितना रहेगा? 0 रहेगा। नेक्स्ट हमें ये पता रहना चाहिए रॉड का एंड से अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे तो ये कितना आएगा? इट विल बी ml² अपॉन कितना रहेगा? 3। एंड यहां पे क्या आएगा? अल्फा। m से ये m कैंसिल आउट होएगा, l से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा। हमारा जो अल्फा का वैल्यू रहेगा ये रहेगा 3g अपॉन यहां पे क्या रहेगा? 2l। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो, सेकंड पार्ट के रिलेटेड सोचेंगे। अब हम लोग का रॉड जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको रिलीज कर रहे हैं। तो याद रखना, एट रिलीज या फिर हम लोग जैसे कोई ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, हमारा ओमेगा का जो वैल्यू रहेगा ये क्या रहने वाला है? इट विल बी 0। ये चीज आपको याद रखना है, इसको चाहे तो एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क इसका, क्योंकि रॉड को जस्ट छोड़ोगे तो उसका ओमेगा स्टार्टिंग में क्या रहने वाला है? इट विल बी 0। तो ये तो बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट का आंसर। हमें ढूंढना है यहाँ पे एंड के पार्ट पे एक्सलरेशन क्या रहेगा। ओके, तो हम लोग जस्ट सोचेंगे। सबसे फर्स्ट जैसे ये रॉड को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो ये जो रॉड रहेगा ये क्या होएगा? एक सर्कुलर पाथ में घूमे, जैसे कि इधर आएगा, फिर ये कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे रोटेट हो रहा है? ये एक सर्कुलर पाथ में क्या होएगा? रोटेट होएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? 2 टाइप का एक्सलरेशन रहेगा। ये पॉइंट पे सबसे पहले रहेगा रोड सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में कौन हेल्प करेगा? सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन। दूसरा जो एक्सलरेशन रहेगा ये क्या रहेगा? टैंजेंशियल एक्सलरेशन रहेगा। ओके, सर्कुलर मोशन में हमने एसी का फॉर्मूला क्या था? इट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या रहता है? आर रहता है। ओके, यहाँ पे हमें पता है हमारा ओमेगा क्या है? 0। तो हमारा जो एसी का वैल्यू आएगा ये तो क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एटी। टैंजेंशियल एक्सलेशन का फॉर्मूला इज आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा। तो यहाँ पे हमारा जो इधर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? एल। तो यहाँ पे आएगा एल। अल्फा का वैल्यू कितना है? इट इज 3g अपॉन क्या आएगा? 2l। एल से ये एल कैंसिल, तो हमारा एटी का वैल्यू कितना रहेगा? इट विल बी 3g/2। हमें क्या ढूंढना है? नेट एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा ये किन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा? एसी प्लस यहाँ पे एटी
इन दोनों का क्या होएगा स्क्वायर, और एक इसमें आएगा स्क्वायर रूट में। AC का तो पूरा वैल्यू 0 है, तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 स्क्वायर आएगा। इसका वैल्यू क्या रहेगा 80 के बराबर रहेगा। एंड यहाँ पे जो 80 है ये कितना आएगा, इट विल बी 3g अपॉन क्या आएगा 2। ये रहेगा हम लोग का थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग किसके लिए करेंगे, कॉम के लिए। तो वापस आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये आपका क्या आएगा रॉड, यहाँ पे आपका क्या रहेगा कॉम रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, दो टाइप का एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ आएगा AC, इस तरफ यहाँ पे आएगा AT। अब AC का फॉर्मूला क्या है, इट इज R इंटू यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपका ओमेगा क्या है 0 है, इसके वजह से यहाँ पे जो भी AC आएगा क्या आएगा 0। नेक्स्ट यहाँ पे AT का फॉर्मूला है R इंटू यहाँ पे क्या आएगा अल्फा। तो यहाँ पे आपका जो रेडियस रहेगा, ये रेडियस कितना आएगा, इट विल बी L अपॉन क्या आएगा 2। तो यहाँ पे आएगा L अपॉन 2। अल्फा का जो वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इट इज 3g अपॉन क्या आएगा 2L। L से ये L कैंसिल, आपका जो AT का वैल्यू है ये कितना आएगा 3g अपॉन क्या आएगा 4। चलो ये पार्ट भी हो गया। दिस वाज हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अभी हमें क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो ए नेट ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा AT का स्क्वायर। ऑफकोर्स आपका AC स्क्वायर 0 होएगा, तो ए नेट रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ AT स्क्वायर रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ AT स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 80 आएगा, विच इज इक्वल टू 3g अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 4। नेक्स्ट हमें ढूंढना है हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर। और हम लोग यहाँ पे क्या करना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। तो ये चलो, ये फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ है। फिफ्थ पार्ट हम लोग ढूंढेंगे। तो ध्यान देना फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे। चलो यहाँ पे लिखता हूं फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे F एक्सटर्नल, ये इक्वल टू क्या रहेगा m इंटू एक्सलरेशन अबाउट कॉम। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। F एक्सटर्नल, तो यहाँ पे तो दो ही एक्सटर्नल फोर्स है, एक है FH, दूसरा है mg। अब यहाँ पे एकॉम हमने क्यों यूज किया वो भी आपको समझाता हूं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली हर एक पार्ट पे कंसिडर करेंगे, तो आपने नोटिस किया ए एंड पे जो एक्सेलरेशन है 3g/2 है, ए कॉम पे जो एक्सेलरेशन है 3g/4 है। तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन अबाउट कॉम कंसिडर करके, क्योंकि हमारा मास कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कॉम पे एक्ट कर रहा है इसीलिए। तो FH आप नोटिस कर सकते हो, आपका जो FH है ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ऊपर। हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज यहाँ पे आएगा ए कॉम, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3g/4 आ रहा है, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ में कहा क्या अप्लाई करेंगे, तो पहले आएगा mg। पहले हम लोग क्यों mg सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ mg, इसीलिए। माइनस यहाँ पे क्या लेंगे FH, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज कितना 3g/4। FH को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो FH ये क्या होएगा पॉजिटिव, mg तो वही साइड पे था, 3mg/4 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा -3mg अपॉन क्या होएगा 4। इसको जरा सा सॉल्व करो तो ये आएगा mg/4 आएगा। ये रहेगा आपका हिंज फोर्स। तो फर्स्ट सम है, लेकिन आपको हर एक चीज का मैंने कंसेप्ट समझाया कैसे हम लोग इंडिविजुअली एक एक चीज ढूंढेंगे। तो यही सम पे बेस्ड हम लोग का आगे क्वेश्चंस रहेगा। दो सबसे फर्स्ट आप क्या बनाओ FBD। तो यहाँ पे आपका जो हिंज फोर्स रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, ऊपर। यहाँ पे आपका जो mg रहेगा ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, सेंटर ऑफ मास में। तो mg कहाँ पे रहेगा, नीचे। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ढूंढना है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ढूंढना है अल्फा। अब अल्फा ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो, दैट इज टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे आएगा I इंटू क्या आएगा अल्फा।
अब सबसे पहले चीज हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे रहेगा आई। आई किधर से हम लोग ले रहे? हिंज से ले रहे। और इधर क्या आएगा? अल्फा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे mg। क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है क्या? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, चलो मैं इसको ब्लू लाइन येलो लाइन के थ्रू बताता हूँ। तो ये आप नोटिस कर सकते हो, ये एक्सिस रोटेशन के थ्रू पास हो रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू mg, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉर्क ड्यू टू mg, ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसके थ्रू पास हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट आएगा हिंज फोर्स का टॉर्क। अब हिंज फोर्स का टॉर्क जो रहेगा वो भी क्या हो रहा है? एक्सिस और रोटेशन से पास हो रहा है, तो उसके वजह से भी जो टॉर्क रहेगा वो क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट आई एच। अभी यहां पे आई एच हम लोग क्या लेंगे? रॉड का एंड पे है, तो रॉड के जो एंड पे जो आपका टॉर्क रहता है या फिर इनर्शिया रहता है, ये कितना रहता है? इट इज ml स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे आएगा आपका अल्फा। लेकिन आपका लेफ्ट साइड क्या हो गया? पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हो? आपका जो अल्फा है ये क्या बन जाता है? जीरो। चलो सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमें ढूंढना है ओमेगा। अब ध्यान देना है, पिछले बार आपने क्या किया? तो उसको जस्ट रिलीज किया था। यहां पे आपका रॉड रिलीज होके कहां पे आ गया है? वर्टिकल इसमें आ गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ओमेगा यहां पे रहेगा। अब ये ओमेगा को आप कैसे ढूंढ सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे अगर आपको ओमेगा ढूंढना पड़ेगा तो आप अप्लाई करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आप कैसे अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले चीज आप क्या करो, हर एक जो पार्ट है उसको आप क्या करो, उसका इनिशियल और फाइनल डायग्राम बनाना। तो ध्यान दो, यहां पे मैं इसका इनिशियल डायग्राम बना रहा हूं। इस पे कौन कौन से फोर्स थे? एक था इस पे FH, दूसरा था इस पे क्या? mg। ओके, अब ये रॉड कहां पे आ रहा है? अब ये रॉड आ रहा है नीचे। अभी भी इस पे जो फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा? mg रहेगा। एंड ये कहां पे एक्ट कर रहा है? नीचे। ओके, अब ध्यान देना, अब वर्क डन ड्यू टू हिंज फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू हिंज फोर्स क्या रहेगा? हिंज फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू हिंज फोर्स ये तो क्या आएगा? जीरो। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे क्या आएगा? फोर्स इनटू क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। आपका mg का y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर रहेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा L/2 के बराबर। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? इट विल बी mg इनटू यहाँ पे क्या आएगा? L अपॉन क्या आएगा? 2। नेक्स्ट इधर क्या आएगा? इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कैसे रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ये मैंने आपको लिखा के दिया था। इनिशियली आपका ओमेगा क्या रहेगा? जीरो। तो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होने वाला है। ओके, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे हाफ। यहां पे आएगा आई, इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता था? हाफ m v स्क्वायर रहता था। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? इट विल बी हाफ, मास के बदले इधर आएगा आई, v के बदले यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या होएगा? स्क्वायर। इधर आएगा mg, इधर आएगा L अपॉन 2 आएगा। 2 से ये 2 क्या होएगा? कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा mgl अपॉन यहाँ पे आएगा I। लेकिन I हम लोग कहां से लेंगे? अबाउट हिंज के अबाउट लेंगे। और इधर क्या आएगा? ओमेगा। स्क्वायर दूसरे साइड गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट। ओके, यहां पे आएगा mgl। I अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये कितना आएगा? ml स्क्वायर अपॉन कितना होएगा? 3। m से m कैंसिल, l से ये स्क्वायर कैंसिल।
आपका जो ओमेगा रहेगा ये क्या होएगा, L/3 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होएगा, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा, 3G अपॉन क्या होएगा, L। अब नेक्स्ट आपको यहां पे ढूंढना है एक्सलरेशन अबाउट कॉम। तो मैं जस्ट ये डायग्राम बना के रखता हूं आपके लिए। हमें कॉम के अबाउट क्या करना है, एक्सलरेशन ढूंढना है। ऑफ कोर्स ये कैसे टाइप का मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इस तरफ क्या आएगा, टैंजेंशियल एक्सलरेशन आएगा। तो एसी, एसी क्या रहेगा, इट विल बी आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है, इट इज L/2 है। तो यहाँ पे आएगा L/2, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा 3G अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। L से ये L कैंसिल, आपका जो AC रहेगा ये रहेगा 3G अपॉन क्या रहेगा, 2। अब AT का जो फॉर्मूला रहता है ये इक्वल टू रहता है R इंटू यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा। लेकिन आपका अल्फा क्या है, 0, तो आपका AT का वैल्यू कितना आएगा, 0। नेक्स्ट आपको ढूंढना है ए नेट, किसके अक्रॉस, कॉम के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा, AT स्क्वायर। आपका टी के अक्रॉस दैट इज टैंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो गया, 0, तो सिर्फ क्या आएगा, रूट ऑफ AC स्क्वायर आएगा। रूट ऑफ AC स्क्वायर क्या आएगा, AC होएगा। तो आपका नेट एक्सलरेशन किसके बराबर रहेगा, AC के बराबर। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। चलो सबसे लास्ट पार्ट करते। तो सबसे लास्ट पार्ट के लिए जस्ट मैं यहाँ पे कोने पे डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट ध्यान दो। सबसे लास्ट पार्ट के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, वापस सेम आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पे जो mg एक्ट करेगा ये किधर एक्ट करने वाला है, नीचे। सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर। आपका जो हिंज फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, ऊपर। अब आप नोटिस कर सकते हो नेट एक्सलरेशन का जो डायरेक्शन है हिंज फोर्स के अराउंड है। तो मैं क्या लिखूंगा, FH माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा, mg, ये इक्वल टू यहाँ पे रहेगा मास इनटू क्या आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन। तो FH इक्वल टू m, सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन का वैल्यू है 3G/2 है, माइनस इधर आके क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा FH का जो वैल्यू रहेगा ये आएगा 5mg अपॉन यहाँ पे क्या आएगा,